हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके वर्ल्ड चैनल पर। आज का ये वीडियो हिस्ट्री का 5वां पार्ट है। इसमें हमने हिस्ट्री के 70+ क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी रखा है ताकि आप अपनी मेमोरी टेस्ट कर सकें। आप बस वीडियो को देखते जाइए और सीखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्पकला, मंदिर निर्माण तथा महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण। प्रश्न 1, अशोक के अधिकांश शिलालेखों की भाषा व लिपि क्या है? उत्तर है, भाषा है प्राकृत तथा लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम ज्ञात भारतीय लिपि है और बाद की अधिकांश भारतीय लिपियों का उद्गम है। प्रश्न 2, भारतीय सभ्यता का क्लासिकल या उत्कृष्ट युग किस काल को कहा जाता है? उत्तर है, 4वीं सदी ईस्वी से लगभग 8वीं सदी ईस्वी काल को। प्रश्न 3, किस मुगल सम्राट ने अशोक की तरह सुलह कुल सबके साथ शांति की नीति अपनाई थी? इसका उत्तर है, अकबर ने। प्रश्न 4, भारतीय कला का आरंभ किस संस्कृति से हुआ? इसका उत्तर है, हड़प्पा संस्कृति से। प्रश्न 5, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। सांची का स्तूप किस काल का है? इसका उत्तर है, मौर्य काल का। प्रश्न 7, सांची के स्तूप के पैनलों में किसकी जीवन की घटनाएं दृश्यों में अंकित हैं? उत्तर है, जातक कथाओं की घटनाओं के दृश्य, अर्थात बुद्ध की जीवन की घटनाओं के दृश्य। प्रश्न 8, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती थी? इसका उत्तर है, महायान शाखा। प्रश्न 9, किस वंश के राजाओं ने गांधार के कलाकारों को प्रोत्साहित किया कि वे बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं की घटनाओं को पत्थरों में उकेरें? इसका उत्तर है, कुषाण राजाओं और खासकर कनिष्क ने। प्रश्न 10, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां सबसे पहले कहाँ बनी? उत्तर है, मथुरा में। प्रश्न 11, सांची के स्तूप में दिखाया गया घोड़ा व बोधिसत्व महात्मा बुद्ध से संबंधित किसके प्रतीक है? उत्तर है, घोड़ा उनके गृह त्याग का तथा बोधिसत्व उनकी बोधि ज्ञान प्राप्ति का। प्रश्न 12, किस काल में हिंदू मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ? उत्तर है, गुप्त काल में। इस काल में बने हिंदू मंदिरों को वर्गाकार चबूतरों पर बनाया गया है। प्रश्न 13, अजंता व एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? इसका उत्तर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रश्न 14, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर है, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न 15, विमूर्ति शिव नाम की एक भव्य मूर्ति कहाँ है? इसका उत्तर है, एलिफेंटा की गुफाओं में। प्रश्न 16, कैलाश गुफा मंदिर किन गुफाओं की कला का श्रेष्ठतम नमूना है? इसका निर्माण किस काल में हुआ? उत्तर है, एलोरा गुफाओं का, तथा इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। प्रश्न 17, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन के काल में हुआ? उत्तर है, राष्ट्रकूटों के समय में। प्रश्न 18, पल्लवों द्वारा बनाए गए स्मारक व मंदिरों का विवरण दीजिए। इसका उत्तर है, महाबलीपुरम के मंडप, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण नाम का पैनल काटकर बनाया गया एक अनोखा स्मारक, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तट का मंदिर, नटराज रूपी शिव के चित्रों वाले पैनल से युक्त एक मंदिर और सुंदर विमान से युक्त कैलाशनाथ मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। प्रश्न 19, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है, कांचीपुरम या कांची में। प्रश्न 20, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है, तंजावुर, तंजौर में। प्रश्न 21, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है तथा इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसका विमान है। इसका निर्माण किसने कराया था? उत्तर है, राजेंद्र चोल ने। प्रश्न 22, मंदिरों के ऊपर गोपुरम किन की देन थी? उत्तर है, पांड्य शासकों की देन थी। प्रश्न 23, कांसे की शिल्प कला का आरंभ पल्लव शासनकाल के अंतिम काल में हुआ। बताइए वह किनके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची? उत्तर है, चोलों के शासनकाल में। प्रश्न 24, नटराज की कांसे की मूर्ति किनके काल की शानदार मूर्ति है? उत्तर है, चोलों के काल की। प्रश्न 25, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उत्तर है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। प्रश्न 26, काला पैगोडा किसे कहते हैं? उत्तर है, उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर को। यह पूरा मंदिर एक रथ के आकार का है। प्रश्न 27, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? उत्तर है, चंदेल राजाओं ने। प्रश्न 28, राजस्थान में माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है, सोलंकी शासकों ने।
प्रश्न 29, किनके आगमन के साथ भारत में भारतीय वास्तुकला का नया युग आरंभ हुआ? उत्तर है तुर्कों के आगमन से। प्रश्न 30, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली और अजमेर में बनाई गई सल्तनत काल की सबसे पहली इमारत कौन सी है? इसका उत्तर है मस्जिदें। दिल्ली की मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि मेहरौली में स्थित है। आते हैं प्रश्न 31 पर। मेहरौली दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया तथा इसे पूरा किसने कराया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया तथा इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा कराया गया। प्रश्न 32, मेहरौली दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम में अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। प्रश्न 33, दिल्ली में तुगलकाबाद, जहांपनाबाद तथा फिरोजाबाद शहर किन के शासनकाल में बसाए गए? उत्तर है तुगलकों के शासनकाल में। प्रश्न 34, पूरी तरह संगमरमर की बनी हुई पहली भारतीय इमारत कौन सी है? इसका उत्तर है होशंगाबाद का मकबरा। यह मालवा मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 35, भारत की उस अकेली मस्जिद का नाम बताइए जिसका सहन ढका हुआ है। इसका उत्तर है गुलबर्गा कर्नाटक की जामा मस्जिद। आते हैं प्रश्न 40 पर। संगमरमर का बना हुआ स्वप्न के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? उत्तर है आगरा के ताजमहल को। प्रश्न 41, मुगल बादशाहों में बागों को खड़ा करने की सर्वाधिक रुचि किस बादशाह की थी? इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 42, भारत में ईरानी चित्रकला की परंपरा कौन लेकर आए? इसका उत्तर है मुगल। प्रश्न 43, मुगल बादशाहों में चित्रकला का महान गुणग्राह और संरक्षक कौन था? उत्तर है जहांगीर। प्रश्न 44, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? इसका उत्तर है जहांगीर के दरबार में। प्रश्न 45, संस्कृत किस समूह की भाषा है? उत्तर है हिंदू यूरोपीय समूह की। आते हैं प्रश्न 46 पर। भारत में आने वाले आर्यों की भाषा क्या थी? उत्तर है हिंद यूरोपीय समूह की भाषा। प्रश्न 47, भारत की कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में रखी गई हैं? उत्तर है 22 भाषाएं। प्रश्न 48, द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? उत्तर है तमिल। प्रश्न 49, भारतीय आर्यों की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक कौन सी है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 50, ऋग्वेद में कितने छंद हैं? उत्तर है 1028 छंद। प्रश्न 51, वैदिक देवताओं की स्तुति कौन से वेद में की गई है जिन्हें यज्ञों एवं बलिदानों के समय पढ़ा जाता था? प्रश्न 51, वैदिक देवताओं की स्तुति कौन से वेद में की गई है जिन्हें यज्ञों एवं बलिदानों के समय पढ़ा जाता था? उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 52, यज्ञ के संपादन की विधियां किस वेद में बताई गई हैं? इसका उत्तर है यजुर्वेद में। प्रश्न 53, किस वेद में ऋग्वेद के छंदों के गायन की विधियां बताई गई हैं? उत्तर है सामवेद में। प्रश्न 54, किस वेद में अनेक संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। प्रश्न 55, संसार का सबसे भव्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है महाभारत, लगभग 1 लाख श्लोक। प्रश्न 56, अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका उत्तर है शासन विज्ञान ग्रंथ। प्रश्न 57, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? उत्तर है पाली भाषा में। प्रश्न 58, सुत्पिटक, विनय पिटक तथा मिलिंदपन किस धर्म की पुस्तकें हैं? उत्तर है बौद्ध धर्म से। प्रश्न 59, काव्य और नाटक के विकास का स्वर्णकाल कौन सा काल माना जाता है? उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न 60, कालिदास, भवभूति, भारवी, भृतहरि, बाणभट्ट और माघ किसके साम्राज्य में थे? उत्तर है गुप्त साम्राज्य में थे। प्रश्न 61, सही अर्थ में भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका उत्तर है कल्हण द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास बयान करने वाली पुस्तक राजतरंगिणी। प्रश्न 62, कौन सी पुस्तक प्राचीनतम हिंदी का एक आरंभिक ग्रंथ है? उत्तर है चंद्रबरदई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न 63, किस पुस्तक से हिंदी साहित्य की वीर गाथा काल आरंभ होती है? उत्तर है पृथ्वीराज रासो से। प्रश्न 64, सुल्तानों की भाषा क्या थी? उत्तर है फारसी। प्रश्न 65, तूतियई हिंद किसे कहा जाता था? उत्तर है अमीर खुसरो, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आते हैं प्रश्न 66 पर। कौन भारत को धरती का स्वर्ग कहा करता था? उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 67, कबीर की अधिकांश रचनाएं किस बोली में हैं? उत्तर है भोजपुरी में। प्रश्न 68, अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
उत्तर है बहादुर शाह जफर। प्रश्न 69, किस सम्राट को एक सिक्के में वीणा बजाते दर्शाया गया है? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। प्रश्न 70, मध्यकालीन संगीत के प्रमुख संगीतकार कौन थे? उत्तर है तानसेन, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। प्रश्न 71, भारत में प्रचलित कव्वाली नाम का संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? उत्तर है अमीर खुसरो। अब आते हैं अपने मॉक टेस्ट पर। पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अशोक की तरह सुलह कुल सबके साथ शांति की नीति को अपनाया? इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखाता हूँ। इसका उत्तर है अकबर द्वारा। प्रश्न 2, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है? आपके पास 5 सेकंड है। इसका उत्तर है महायान शाखा। प्रश्न 3, सांची के स्तूप में दिखाया गया घोड़ा और बोधिसत्व महात्मा बुद्ध से संबंधित किसके प्रतीक है? आपके पास इसका उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखाता हूँ। इसका उत्तर है घोड़ा उनके गृह त्याग का और बोधि वृक्ष उनकी बोधि ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। प्रश्न 4, अजंता व एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा रहा हूँ। उत्तर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। प्रश्न 5, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा रहा हूँ। उत्तर है कांचीपुरम या कांची में। प्रश्न 6, नटराज की कांस्य की मूर्ति किन के काल की शानदार मूर्ति है? आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ। उत्तर है चोलों के काल की। प्रश्न 7, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? इसका उत्तर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ। उत्तर है जहांगीर के काल में आया था। प्रश्न 8, महरौली दिल्ली में कुवतुल इस्लाम में अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? इसका उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा रहा हूँ। इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न 9, किस वेद में अनेक संस्कारों और कर्म कांडों का वर्णन है? आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ। उत्तर है अथर्ववेद में। प्रश्न 10, किस सम्राट को एक सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया? इसका उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। चलिए मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ। इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।